बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। इस दुनिया के अंदर हर इंसान के लिए एक वक्त मुकर्रर कर दिया गया है और जैसे ही किसी इंसान का वक्त पूरा होता है तो उसे ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ता है। लिहाजा अल्लाह ताला ने हर इंसान के लिए इस दुनिया को दायरा अमल बनाया है। जो शख्स जैसा सलूक इस दुनिया के अंदर करेगा वैसा ही सलूक मरने के बाद उसके साथ कब्र के अंदर किया जाएगा। जैसे ही कोई शख्स इस दुनिया के अंदर मरता है तो वो आखिरत की पहली मंजिल यानी वो कब्र के अंदर चला जाता है। कब्र आखिरत की वो पहली मंजिल है जहाँ पर इंसान के हर अमाल का हिसाब किया जाता है और ये हिसाब व किताब इंसान से उसकी अमाल की बिना पर किया जाता है। अगर कोई इंसान अच्छा होगा तो उसके साथ नरमी से पेश आया जाएगा और अगर कोई बुरा शख्स होगा तो उसके साथ सख्ती से पेश आया जाएगा। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को तफसील से बताऊंगी कि कब्र के अंदर हिसाब लेने वाले फरिश्ते यानी मुनकिर व नकीर कौन हैं और उनकी शक्ल व सूरत कैसी होगी। ये फरिश्ते कब्र के अंदर कौन कौन से सवालात करते हैं और जब मैयत को कब्र के अंदर दफन कर दिया जाता है तो कितनी देर के बाद मुनकिर और नकीर कब्र के अंदर दाखिल होते हैं और अगर मरने वाला शख्स अच्छा और नेक हो तो मुनकिर और नकीर उसके साथ क्या सलूक करते हैं। तो मुनकिर और नकीर के बारे में जानने के लिए आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। यूं तो अल्लाह ताला ने बेशुमार फरिश्तों को पैदा फरमाया है और तमाम फरिश्ते अपने अपने अमूर को सरअंजाम देते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने दो खौफनाक फरिश्तों को भी पैदा फरमाया है जिनको मुनकर नकीर के नाम से जाना जाता है। तख्लीक आदम के बाद अल्लाह ताला ने इन दोनों फरिश्तों के जिम्मे ये काम लगाया है कि कब्र के अंदर मौजूद हर मैयत से सवाल व जवाब करें। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जैसे ही कोई शख्स मरता है तो उसके वुरसा उसे कब्र के अंदर दफना देते हैं। जैसे ही वुरसा अपनी मैयत को दफनाकर वहां से जाने लगते हैं तो उनकी कदमों की आहट को वो मुर्दा सुन रहा होता है। अभी ये वुरसा मुर्दे को दफन करके कुछ दूर ही जाते हैं कि दो खौफनाक फरिश्ते जमीन को चीर कर कब्र के अंदर दाखिल हो जाते हैं और ये दोनों फरिश्ते कुछ इस शक्ल में जाहिर होते हैं कि अगर मरने वाला शख्स नेक होगा तो ये खूबसूरत शक्ल में कब्र के अंदर दाखिल होंगे और मरने वाला शख्स गुनाहगार होगा और अल्लाह ताला का नाफरमान होगा तो ये फरिश्ते खौफनाक शक्ल में कब्र के अंदर दाखिल होंगे। जैसा कि हदीस मुबारका में हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैयत कब्र के अंदर दफन कर दी जाती है तो उसके पास दो नीली आंखों वाले फरिश्ते आते हैं। एक का नाम मुनकिर जबकि दूसरे का नाम नकीर होता है। तो ये फरिश्ते उस मरने वाले शख्स से ये सवाल करते हैं कि मन रब्बो का यानी तेरा रब कौन है। फरिश्तों के इस सवाल पर अगर मरने वाला शख्स नेक होगा तो वो ये जवाब देगा कि मेरा रब अल्लाह है। इसके बाद फरिश्तों की जानिब से दूसरा सवाल ये किया जाता है कि मा दीनों का यानी तेरा दीन क्या है। अगरचे मरने वाला शख्स नेक होगा तो वो ये जवाब देगा कि मेरा दीन इस्लाम है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने पेश किया जाता है और मरने वाले शख्स से ये सवाल किया जाता है कि मन नबियों का तेरा नबी कौन है। एक दूसरी रिवायत में ये भी मौजूद है कि फरिश्ते नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये पूछते हैं कि तुम इनके बारे में दुनिया में क्या कहा करते थे। फरिश्तों के सवाल पर अगर मरने वाला शख्स दुनिया में नेक होगा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद शरीफ पढ़ता होगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता होगा तो वो फौरन ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचान लेगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जो शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस दुनिया के अंदर मोहब्बत नहीं करता होगा और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने दिल में बुग़्ज़ रखता होगा वो हरगिज़ भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पहचान सकेगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, जब फरिश्ते मरने वाले शख्स से ये तीन सवाल करते हैं और मरने वाला शख्स सही सही इन तीनों सवालों के जवाब दे देता है तो मुनकिर और नकीर उस मुद्दे से मुखातिब होकर कहेंगे कि हमें मालूम था कि तुम्हें इन सवालों के जवाबात मालूम थे और फिर इसके बाद उस शख्स की कब्र को 70 हाथ वसी कर दिया जाएगा और उस शख्स की कब्र के अंदर जन्नत की खिड़की को खोल दिया जाएगा और उस शख्स की कब्र जन्नत के बागों में से एक बाग होगी और फिर मरने वाले की कब्र अल्लाह ताला के हुक्म से नूर से मुनव्वर कर दी जाएगी और फिर मुनकिर और नकीर उस शख्स से ये कहेंगे कि अब तुम सो जाओ और आराम करो। जबकि मरने वाला वो नेक शख्स मुनकिर और नकीर से
یہ کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ میں اپنے گھر والوں کو اپنے اچھے انجام کے بارے میں بتا سکوں۔ تو اس پر منکر اور نکیر مرنے والے شخص کو یہ جواب دیں گے کہ اب تم اس دنیا کے اندر واپس نہیں جا سکتے اور اب تم اپنی قبر کے اندر اس طرح سے سو جاؤ کہ جیسے تمہیں اب کوئی نہیں اٹھائے گا، اور تمہیں اس وقت اٹھایا جائے گا جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا۔ اس کے علاوہ اگر مرنے والا شخص کافر، مشرک یا پھر گناہ گار ہوگا تو منکر اور نکیر خوفناک شکل کے اندر اس کی قبر میں داخل ہوں گے اور اس سے بھی وہی سوالات پوچھیں گے جو ایک نیک شخص سے پوچھیں گے، اور مرنے والا وہ گناہ گار شخص اس کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہوگا۔ اور پھر فرشتے اس گناہ گار شخص سے یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تمہیں ان سوالوں کے جوابات نہیں آتے۔ اس کے بعد منکر اور نکیر زمین کو یہ حکم دیں گے کہ وہ آپس میں مل جائے۔ منکر اور نکیر کے اتنا کہنے پر زمین تنگ ہونا شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ وہ زمین آپس میں مل جائے گی اور اس مرنے والے شخص کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر پیوست ہو جائیں گی، اور اس شخص کی قبر کے اندر جہنم کی کھڑکی کو کھول دیا جاتا ہے، اور پھر اس گناہ گار مردے کی قبر کو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا بنا دیا جائے گا، یہاں تک کہ مرنے والا وہ گنہگار شخص قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہے گا۔ معزز ناظرین، میں آپ لوگوں کو یہاں پر یہ بھی بتاتی چلوں کہ منکر نکیر اللہ تعالیٰ کے کتنے بڑے فرشتے ہیں اور ان کی شکل و صورت کیسی ہوگی۔ تو منکر اور نکیر فرشتوں کے بارے میں حدیث مبارکہ میں کچھ یوں بیان کیا گیا ہے کہ منکر اور نکیر دو بڑے قد کے فرشتے ہیں۔ یہ دونوں فرشتے اس قدر بڑے ہیں کہ ان دونوں کے کندھوں کا فاصلہ 3 دن کی مسافت کے برابر ہے، اور بعض روایات کے مطابق 3 ماہ کی مسافت ہے۔ ان دونوں فرشتوں کا رنگ سیاہ ہوگا اور ان کے بال بڑے بڑے ہوں گے، اور ان دونوں فرشتوں کی آنکھیں بڑی بڑی دیگ کی طرح ہوں گی جو کہ سیاہ اور نیلے رنگ کی ہوں گی، اور ان فرشتوں کے دانت اتنے لمبے ہوں گے کہ یہ زمین کو چیر کر قبر کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ منکر اور نکیر کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ منکر اور نکیر کے پاس اس قدر بڑا ہتھوڑا ہے کہ اگر اس پوری دنیا کے انسان اور جنات مل کر بھی اس ہتھوڑے کو اٹھانا چاہیں تو وہ اس کو اٹھا نہ سکیں گے۔ جب یہ ہتھوڑا کسی گناہ گار انسان کو مارا جائے گا تو اس کی ہڈیاں اور اس کا جسم ریزہ ریزہ ہو جائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ ہتھوڑا کسی انسان کو پڑے گا تو وہ راکھ بن جائے گا۔ احادیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ قبر کے عذاب سے نجات حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تو اس کے لیے آگے کا معاملہ آسان ہوگا، اور اگر مرنے والا شخص اس معاملے سے نجات حاصل نہ کر سکا تو اس کے لیے آگے کا معاملہ بھی دشوار ثابت ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کرے اور تمام امت مسلمہ کو قبر کے عذاب سے بچائے۔